उज्जैनी के भव्य दरबार में अचानक एक काले वस्त्रधारी तांत्रिक प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक पुराना धुएं से जला हुआ ग्रंथ है, मृत्युपथ तंत्र। वह कहता है कि यह ग्रंथ किसी सामान्य व्यक्ति के पढ़ने योग्य नहीं है। केवल वही इसे समझ सकता है जो मृत्यु से भयमुक्त हो और 3 गूढ़ प्रश्नों के उत्तर जानता हो। राजा विक्रमादित्य उसकी चुनौती स्वीकार करते हैं। तांत्रिक राजा को बताता है कि यह ग्रंथ शापित है। इसके रहस्य को जानने के लिए उन्हें अर्धरात्रि को शमशान में स्थित उस पीपल वृक्ष के नीचे जाना होगा जहां योगी शंकरनाथ की आत्मा निवास करती है। राजा को चेतावनी दी जाती है, यदि तुम असत्य बोले या भयभीत हुए तो मृत्यु निश्चित है। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर अकेले निकल पड़ते हैं। जंगलों, झाड़ियों और भयावह रास्तों को पार करते हुए वे उस शमशान पहुंचते हैं। चारों ओर सिर्फ राख, धुआं और सन्नाटा है। दूर एक पीपल वृक्ष के नीचे कोई ध्यानमग्न बैठा है। जैसे ही राजा पास पहुंचते हैं, ध्यानमग्न योगी आंखें खोलता है। उसकी आंखें राख जैसी हैं और उसके शरीर से भयंकर ऊर्जा निकल रही है। वह राजा को पहचान लेता है और कहता है कि वह वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। योगी पूछता है, शरीर, धन और बुद्धि में से सच्चा बल किस में है? राजा उत्तर देते हैं, बुद्धि में, क्योंकि शरीर नश्वर है, धन क्षणिक, पर बुद्धि से मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। योगी प्रसन्न होता है और अगला प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न आता है, जो दिखाई नहीं देता परंतु सबसे अधिक डराता है, वह क्या है? राजा उत्तर देते हैं, भय। यह अदृश्य होता है लेकिन यह मनुष्य की आत्मा तक को जकड़ सकता है। अब योगी की आवाज धीमी होने लगती है, जैसे कोई टूट रहा हो। अंतिम प्रश्न, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? राजा उत्तर देते हैं, वह ज्ञान जो अहंकार को नष्ट कर दे, वही सच्चा ज्ञान है। योगी के नेत्रों से आंसू बह निकलते हैं। उसका स्वर कांपता है। योगी कहता है कि वह कभी एक महान साधक था, जिसने तंत्र में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह स्वयं को अमर समझ बैठा। उसके गुरु ने उसे चेताया, पर जब उसने अहंकार में आकर शास्त्रों का अपमान किया तो उसे शाप मिला कि वह तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक कोई सच्चा ज्ञानी तीनों उत्तर न दे। जैसे ही राजा ने अंतिम उत्तर दिया, योगी का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगता है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता है। उसकी आत्मा कहती है, हे विक्रम, तू केवल राजा नहीं, ज्ञान का रक्षक है। वहीं जमीन पर मृत्युपथ तंत्र ग्रंथ गिरता है। अब ये शापमुक्त हो चुका है। राजा ग्रंथ को लेकर उज्जैनी लौटते हैं और उसे राज्य के विद्वानों को समर्पित करते हैं। वे घोषणा करते हैं, सच्चे ज्ञान के बिना कोई तंत्र नहीं, कोई राजा नहीं। केवल वही अमर है जो भय, अज्ञान और अहंकार को हराए। उनकी यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाती है।